है, बड़ा लेजेंडरी कप्तान है, इंडिया को इतने टाइटल जितवाए, 4 दफा चैंपियन भी बने। की बात हो, चाहे बैटिंग की बात हो, फील्डिंग की बात हो, मुकम्मल टीम प्लेयर और तीनों एस्पेक्ट ऑफ द गेम उसमें शानदार है वो। जीटी 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 मतलब कि हार्दिक पांड्या का टीम ने जीत लिया पहला मैच सीएसके वर्सेस जीटी। 4 गेंद पहले 5 विकेट से मिली है गुजरात टाइटेनिक को जीत। मतलब कि हालांकि स्कोर कम नहीं था, 7 विकेट खोकर 178 लगाए थे बोर्ड पर, जिसमें से 50 बॉल पर 92 यानी 92 रन अकेले गायकवाड़ का था। तो चलिए देखते हैं इस पर पाक मीडिया का क्या है रिएक्ट। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। पहले ही मैच जीत लिया और सीएसके को मैच हरा के क्रूशियल पॉइंट्स भी हासिल किए। गिल अमेजिंग बैट्समैन, आई टोल्ड यू ही इज गोइंग टू स्कोर रन्स टुडे एंड एग्जैक्टली दिस इज व्हाट ही डिड। और आपसे यह भी अर्ज किया था, बॉलिंग कंप्रोमाइज्ड है सीएसके की। बैटिंग में जब टॉस हुआ था जी, 11वें नंबर तक बैटिंग है हमारी, 10वें नंबर तक बैटिंग है। सेटनर आ रहा है, पता नहीं 10वें पे कौन आ रहा है बैटिंग करने के लिए, 11वें पे हंगरेकर आ रहा है। तो बॉलिंग किसने करनी थी? मैंने जाके करनी थी बॉलिंग। भाई बॉलिंग कहां थी? तो बॉलिंग इनकी कोई बहुत तगड़ी नहीं थी, देश पांडे साहब के बस का नहीं था। आखिरी ओवर पहले भी मार खाई तो हल्की बॉलिंग लग रही थी। बेशक के विकेट के पीछे धोनी जैसा बड़ा ब्रेन मौजूद है, बड़ा दिमाग है, बड़ा लेजेंडरी कप्तान है, इंडिया को इतने टाइटल जितवाए, 4 दफा चैंपियन भी बने। लेकिन अगर बॉलिंग कंप्रोमाइज्ड है तो फिर मुश्किल हो जाता है कप्तान के लिए भी, बेशक कि उसका नाम धोनी ही क्यों ना हो। तो बहुत शानदार किस्म का चेस हुआ और ऊपर से साहा अच्छा खेल के गया। हम लाइव ही थे जब तक वो खेल रहा था, बाद में आउट हुआ। तो इनिंग्स इसी तरह की चाहिए, इंपैक्टफुल। आप कोई 150 के स्ट्राइक रेट से बेशक 25-28 रन करके चले जाओ, इसमें टीम का भला होता है, बजाय इसके कि आप चिपके रहो और उसका फायदा कोई नहीं। गिल ही वाज अमेजिंग, शानदार, बेहतरीन। और टीम वर्क है दोनों। आप निगाह दौड़ाएं दोनों स्कोर कार्ड पे तो वहां पे भी बड़ा जो एक रन आए हैं वो गायकवाड़ के बल्ले से आए हैं, बाकी बस थोड़े थोड़े 15-20 करके। तो ये अच्छे रन इसने 60+ जो डाले गिल ने। लेकिन इसके बाद टीम वर्क आपको देखने को मिला। विजय शंकर की कंट्रीब्यूशन आई बीच में, ऊपर से साहा, और एंड पे टिवाटिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम नहीं लग रही थी उससे, लेकिन आखिरी ओवर में उसने भी। और राशिद खान, व्हाट अ चैंपियन क्रिकेटर ही इज, इसलिए वो मुझे बेतहाशा बेहद पसंद है। चाहे बॉलिंग की बात हो, चाहे बैटिंग की बात हो, फील्डिंग की बात हो, मुकम्मल टीम प्लेयर और तीनों एस्पेक्ट ऑफ द गेम उसमें शानदार है वो। बॉलिंग में भी आके आउट करके जाता है। और आज मैच फंसा हुआ था, चूंकि 28 पे 38 रहता था, ये 10 रन का फर्क खत्म ही नहीं हो रहा था। हालांकि बात आ गई एंड तक, वहां पे भी 8-9 गेंदों पे फिर भी उतना ही चाहिए था। वो 10 का जो फर्क है उसने 2 गेंदों पे छक्का चौका मार के खत्म कर दिया, प्रेशर हटा दिया टिवाटिया से। अमेजिंग विक्ट्री फॉर गुजरात, डिफेंडिंग चैंपियंस। और उन्होंने अपनी कैंपेन इस साल के आईपीएल में जीत से दर्ज की है। तो भाईजान चलो, एक टीम हारी एक जीती, लेकिन मैच इंटरेस्टिंग हुआ, मैच शानदार हुआ। इतनी बड़ी तादाद में लोग मैदान में भी देख रहे थे और जाहिर है कि अपने अपने घरों में जहां जहां भी देख रहे थे। तो बड़ा मैच, शानदार मैच। और हार तो गई सीएसके, उस पर आपकी हम वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि भाई हुआ क्या। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें मैच में, तो व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर सीएसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। बॉलिंग, देश पांडे इज ए वेरी एवरेज ऑर्डिनरी बॉलर, 47 रन। अभी तो कई बॉलें रहती थी उसकी मौसूफ की। टिवाटिया आपको जो डूबे ने हमारे डुबवाया, उसको आपने टिवाटिया ने मरवा दिया था। ये 6 और 4 करके भी 14 बॉलों में 15 ही आया। लेकिन 5 रन रहते हो तो भाईजन फिर किसको, मतलब 6-7 रन रहते हो आखिरी ओवर में, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बहरहाल धोनी की कप्तानी, आज बैटिंग में भी उसने बहुत ही बड़ा ब्लेंडर। देखिए डूबे, जडेजा और धोनी से पहले सवाल ही नहीं पैदा। और बॉलिंग में दीपक चाहर ने बहुत हंगरेकर, देखो पहला मैच खेल रहा है, चलो नो बॉल भी की है, सब कुछ है, नर्व्स भी है, लेकिन 3 बड़ी विकेटें रिजवान साहब, विकेटें आपकी 5 है, 5 में 3 विकेटें वो ले गया। हाँ जी। दीपक चाहर वाज सपोज टू स्पेयर हेड बॉलिंग, बट ही वाज वेरी पैथेटिक, वेरी ऑर्डिनरी। और उसके जो मसूफ ने 16 रन दे दिए, वो वहीं से मैच खत्म हो गया था। मैच
देखो, हैट्स ऑफ टू सीएसके डिस्पाइट अ वेरी वेरी वीक बॉलिंग, डिस्पाइट गिव्स सुपर्ब इनिंग, डिस्पाइट विजय शंकर वाज आल्सो गोइंग वेल, हाँ। फिर भी आखिरी ओवर तक मैच को लेकर जाना, ये सीएसके को क्रेडिट जाता है। सही है। पहले तो उन्होंने 20-25 रन बहुत कम बनाए, उसके बाद इनकी जो बॉलिंग थी, उस बॉलिंग ने देश पांडे इंपैक्टफुल प्लेयर, अगर ऐसे इंपैक्टफुल, और फिर मोइन अली को बॉलिंग ही ना देना, क्यों? जडेजा वाज गुड, अंग्रेकर वाज टू गुड, लेकिन बाकी बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आज का मैच जो है, इट्स अ गुड लर्निंग लेसन फॉर महेंद्र सिंह धोनी एंड देयर टीम। सेंटनर वाज एवरेज, पीछे बॉलिंग कर रहा था। देखो, राशिद खान ने पूरा मैच ही चेंज कर दिया। हाँ जी, ये फर्क है कि राशिद खान क्या कर सकता है, और हमारे जो बैटिंग लाइनअप है, वो देखे दुबे साहब, वो देखे रायडू साहब, और वो मोइन अली को भी देखे। ओ भाई, तूने उसको चौका मार लिया राशिद को, थोड़ा हौसला कर, थोड़ा इंतजार कर। ये तो गायकवाड़ ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली तो ये 178 तक गए, लेकिन इस ग्राउंड में रिजवान साहब इस बॉलिंग अटैक के साथ आखिरी ओवर तक जाना, ये महेंद्र सिंह धोनी का कमाल है। बाकी कप्तानी में obviously is one of the best in the business without a shadow of doubt, but why Moin Ali was not utilized and Desh Pandey why he was substituted? वो तो एट विल मार खाता है, जिसे कहते हैं ना। बॉलर कम था ना आपके पास, इसीलिए उसको लेके बॉलर कम था तो फिर धोनी खुद करा लेता। अगर बॉलर कम था, ओ भाई मोइन अली भी तो बॉलर है, वो क्या है, बैट्समैन ये है। तो प्लान ऐसा करना था ना भाई आपने। भाई मोइन अली बैट्समैन है। बहरहाल जी, 5 ओवरों में 40 रहता था विद 5-6 विकेट्स इन हैंड।